लेकिन
की कुल सिफात ऐन वहाँ सिफात का ताल्लुक नहीं। अगर सिफात हो वहाँ तो अल्लाह मौसूफ हो जाएगा और वो सिफात उनके हो जाएंगी। सिफात मौसूफ गैर होते हैं, गैरों का मजमूआ अल्लाह नहीं। वहाँ सिफात ऐन इसलिए इलह का कल में इलह का इशारा करके ये मुशारुल इलह बना के सिफात जायद बर्दात बता दी। सही फरमा रहे थे, इनकी सिफात जायद बर्दात हो गई और बात तो खत्म हो गई। जब जायद बर्दात के लिए सिफात दी है तो ये सिफात लेके आए हैं, उसने दी है। देना दलील है कि अल्लाह है, लेना दलील है कि भेजे हुए, लेना दलील है कि भेजे हुए हैं, देना दलील है कि अल्लाह है। और ना ही की लफ्ज ने शिर्क फिर ज़ात को भी खत्म कर दिया, शिर्क फिर सिफात को भी खत्म। कोई समझ ले शिर्क का तस्वुर ही खत्म हो। अब जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने गलत वैसे की। अवहैना की लफ्ज ही से खत्म हो गया। इसलिए अवहैना में अल्लाह ने हम लगाया कि हम शुमूल मसावात नहीं, ये हम बनाए इजहार अज़मत तौहीद। ऐसी वही सिवाय अल्लाह के कोई कार्य नहीं। मालूम हो गया, इन 14 के बनाने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। ये सबब से नहीं बनते। अब किसके लिए कहा? हम बनाए अज़मत तौहीद। अज़मत तौहीद फरमाया है कि हमने ये वही और कोई न वही कर सकता है, ना कोई ऐसी वही बना सकता है, ना कोई वही कर सकता है। दलीलों की शरीक भी खत्म, अल्लाह के शरीक भी खत्म हो गए और इनका भी होना दलील हो गया। शिर्क भी खत्म, शरीक भी खत्म, शरीक भी खत्म हो गया, शिर्क भी खत्म। लफ्ज़ अवहैना कहे हमने वही की, वही किसके लिए? अज़मत तौहीद के। और इसी वही में अल्लाह के कुल सिफात, ये सिफात को रसूल ने कई मानों में ताबीर की। अव्वल मा बहस करेंगे आगे आगे। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूही, बहस करेंगे आगे। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मा, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल नौ, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अर्श। ये नाम अलग अलग हैं, हकीकतें कमालात अलग अलग बयान करने में नाम आए। लौ की लफ्ज आई तो कमाल हो, अर्श की लफ्ज आई तो कमाल हो, लौ अल माँ की बात आई तो, रूह की बात आई तो, और नूर की बहस करेंगे आगे लफ्ज आई। नूर की लफ्ज कही, कमालात तसव्वुरात है, हकीकत वही है, लेकिन उस हकीकत में महबे बदल गए। जब नूर कहा तो मानी और हो, रूह कहा तो मानी और हो, अलमा कहा तो मानी और हो। हकीकत एक, जो कुल हकीकतों में एक हकीकत बन के आए, उस मज़हब कुल को मुस्तफा अल्लाह वाहिदुल असल नहीं, वो अहद है, लेकिन वाहिद भी है। जब जनाब अली ने वाहिद कहा कि अल्लाह वाहिद है तो एक आदमी कहता है मौला अल्लाह एक है, और मैं हाँ एक ऐसा है जो गिनती में नहीं, गिनती से माँ बना एक, गिनती अल्लाह से शुरू
और यमीना 12 तक फूल ऐसे ये क्या बनाया वाहिदुल असर। ये कमाल है अल्लाह का, इनके वजूद को एक नूर बनाया। गहरी बात कर कोई गहरी बात में कर रहे 14 को एक नूर बना के एक, ये 14 भी हैं एक भी। 14 और एक में कमाल ये है कि हैं 14, कमाल एक है। मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दरमियाना भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है, सारे मोहम्मद हैं। तो फिर जुमला तो तय हो गया, जब तक महमूद रहेगा एक मोहम्मद का रहना। माहौल क्या है करने की नहीं है, आप दिल के इमाम नहीं है, खुदा जरूर का महमूद कौन है। और नमाजों का क्या बनेगा, हो गई मोटे बहुत शुरू हो गए। इसलिए सहीफा अलविया में जनाब अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हम भी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हम है अल्लाह की जो अव्वल महमूद पहला महमूद है। हामिद नहीं, ये हामिद है वो महमूद। जब वो अव्वल महमूद है तो बात तो है, जब वो अव्वल महमूद है तो ये अव्वल हामिदीन है, हमद करने वाले ये अव्वल है, इनका अव्वल होना वाजिब है। दलील इसीलिए तो फरमाते हैं हमारा अव्वल होना दलील है कि वो अव्वल है, इनकी अव्वलियत तौहीद की अव्वलियत। इनको इसलिए वाहिदुल असर बनाया कि इनकी बचत वहदत भी है, कसरत भी। मैं बहुत बड़ा लफ्ज़ कहने लगा, इल्म कलाम की लफ्ज़ है, इसे समझना। इन 14 को वाहिदुल असर बना के इनमें बचत वक्त कसरत भी है, वहदत भी है। ये 14 की कसरत है, एक मोहम्मद की वहदत। जब ये वहदत में आए तो मोहम्मद बने, कसरत में आए तो 14। इन 14 की कसरत की वहदत अल्लाह है, इनकी कसरत से लाशरीक है। इनकी कसरत दलील है उसके लाशरीक होने, जो लाशरीक है इनकी कसरत से, हमारी कसरत से नहीं। ना जाना बेटा इनकी कसरत तौहीद की वहदत की दलील, और इनकी वहदत आलमीन की कसरत की दलील। इल्म मंतिक में इसी कसरत, और अगर दरमियान में ये सुनो है, सुन स्वाद नून ऐन, सुनो मन,
सुनो वो सानी है, हम मसनू हैं, ये सुन वो स्वादून हैं, वो सानी है, हम मसनू हैं, ये सुन वो है, ये सुन वो न ऐने सानी है न ऐने मसनू। वो भी फरमाया ये सानी भी नहीं, ऐने मसनू भी नहीं, ये सुन वो हद फासिल है खालिक और मखलूक के दरमियान। होगा माअकुम, होगा अल्लाह है, कुम मखलूक है, माअ 14 होगा कौन है? अल्लाह। कुम कौन है? हम मखलूक। होगा कुम मखलूक, दरमियान में हद फासिल कौन है? माअ कौन है? 14। खुदा अगर हद फासिल हटा के होगा कुम हो जाएगा, इल्लत ताम्मा है, 14 मालूल अव्वल। मालूल होता है वही है जो इल्लत से बनी। समझ अभी कहते हैं शेर का है इनका मालूल अव्वल होना उसके इल्लत ताम्मा होने की दलील है। इल्लत ताम्मा इल्लत के किस्मों में जाना, इल्लत ताम्मा ये है कि इल्लत ताम्मा इन 14 की अल्लाह है, अल्लाह है। इल्लत ही नहीं और आलमीन की इल्लत 14 है, आलमीन की इल्लत 14 है, 14 की इल्लत अल्लाह है। इल्लत होता ही वही है जो मालूम की हर शय जानता है। तमाम मालूलात को जब इल्लत है 14 और मालूल है कायनात, तो कायनात की कोई शय ऐसी नहीं जो ये 14 ना जाने। इन 14 ही को जनवाने के लिए कुल का कुल कमाल अल्लाह ने वही में जाहिर कर यही वजह है कि नबियों में और इन 14 में फर्क ये है कि अंबिया को इल्म मिलता है उनकी उम्मतों के हवाले। नबियों को इल्म दिया जाता है जितनी उम्मत को जरूरत होती है। और बड़ी बात उनकी उम्मतों के हवाले से, जब नबियों को उम्मतों के हवाले से दिया जाता है और 14 को इल्म दिया जाता है तौहीद के
इसलिए अल्लाह ने नबियों को लिखी हुई किताब दी। लिखी हुई किताब देना इल्म का पस्त तरीन दर्जा। और ये सारे आईन की किताबें, और ये सारा आईन असल में है कुरान में। कुरान तो अभी उतरा नहीं, फिर लिखेगा तो नबी तो लिखेंगे नहीं, उनकी तरह की किताबें आ रही हैं और ये लिखी गई पूरी किताबें कुरान से। तो फिर मानो नबियों से पहले कोई ऐसे मौजूद हैं कि अभी कुरान उतरा नहीं, वो पहले से आलिम हैं। ये किताबें लिखी आगे लिखी, आप मुझे गौर से देखिए। भारत के गौर से काम हमें आंखें बड़ी लगती है, क्योंकि एक आंख में लाखों आंखें देख रही होती है। हमारी आंख में भी ताकत है कि एक एक को अलग अलग देखती है। अल्लाह ने इनको मालूल अव्वल बना के खुद इल्लत बना, इल्लत तामा। तो अल्लाह मंदिर भी इल्लत नाफ़ा होती है, इल्लत तामा होती है। इल्लत तामा है ये अलिफ मीम है तामा। अल्लाह इन 14 की घबराए नहीं यार, अल्लाह तो नहीं कह रहे हैं ना, बहस करे नहीं, अल्लाह के नाम आई नहीं आवो। हमारे पीछे क्यों पड़े, यही वजह समझते नहीं, और ये वैसे वो खुद करते नहीं, और नाम में आएंगी कपड़ों से तो नहीं आता। अल्लाह इनकी दलील है दलील। अगर इल्लत ताम्मा मालूल के बनाने या मालूल के बनने एक लम्हा भी देर हो जाए, अल्लाह इल्लत ताम्मा नहीं रहता। फिर जब अल्लाह ने इनको बनाया है, जमाना भी नहीं लगा, बन भी गए, नहीं लगा मेरे पास। अब इस में कलाम की बहस बात भी गए और नहीं, बात भी नहीं लगा। इसलिए अल्लाह इनकी क्या बन गया, इल्लत ताम्मा। तो अब अगर हमें लफ्जों में कहूँ तो उसमें आप घबराना नहीं। यही लफ्ज मैंने लाहौर में कहे, मैंने कहा जब से अल्लाह है तब से 14 जमाने में है, नहीं बनाए जमाने से जिन्हें समझ नहीं आए वो तो कहेंगे। जमाना है, इसी वजह से अल्लाह कदीम ज़ाती है, 14 कदीम ज़मानी है।
बिल खैर न हो, मसरूफ बन फंस गया। अब निकालना मुश्किल है, बूढ़ा आदमी कैसे निकालूंगा? जब जवानी फंस जाए तो फिर जवानी निकाले। अब हम बूढ़े हैं, निकालते हैं। मसबूक बिल खैर न हो, मसबूक सबकत, वैसा ही लग जाए सबकत। ये सबकत को अली कहते हैं। मसबूक बिल खैर ना, यानी अल्लाह के पहले कोई खैर ना। खुदा करे और मसबूक बिल खैर ना हो, लेकिन अल्लाह के लिए ना काबिल है ना बाद भी नहीं, क्योंकि बाद भी जमाने की लफ्ज़ है, काबिल भी जमाने की लफ्ज़ है। जब उससे पहले कोई खैर नहीं तो फिर बाद में बनने वाला भी खैर नहीं। और बात जमानी नहीं, इसलिए मैंने देखा 14 अल्लाह के बाद बने, लेकिन काबिल और बोध जमानी नहीं। बन भी गए मगर बात की रफ्त भी नहीं। काबिल और बोध जमानी नहीं, वहां इसीलिए इन्होंने कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहु, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया, अपने आप को अव्वल कहा। अव्वल बहुत अच्छी बात। इसलिए मसबूक कलीमे ज़ाती होता है, जो मसबूक बिल गैर न हो, और कलीमे ज़बानी होता है जो मसबूक बिल अदम न हो। अदम ना हो, अदम ना हो। अल्लाह जुल्मत नहीं, नूर है। अल्लाह जुल्मत नहीं, नूर है। आदम नहीं, वजूद है। ये आदम वजूद के मुकाबले में आदम नहीं। जब आदम नहीं तो क्या हो जाएगा? वजूद। जुल्मत नहीं, नूर। इस बात में और इस बात में वजूद, कोई वजूद नहीं रखता, वो वाजिबुल वजूद है। इसीलिए खालिक ने ये जो वही का तस्वुर है ना, वही, उस वही में कौन कमालात इलाहिया को, अब मैं क्या करूँगा, जमा मतलब फिर वही रखते वो उर्दू के आ जाएंगे कि चाहिए, मुझे मौला से डर भी लगता है। जमा करके हो जाए, जमा भी खुद करेगा, अल्लाह भी जमा करे। तो क्या करे आप समझा, जो जमा भी करे फिर दे, अल्लाह नहीं है। तो इतने फरासे से गुजरे वो अल्लाह नहीं होता। ये सारी उर्दू के रखते हैं जो हमारी उतारी शक्ति, वहाँ बस इस तमाम कमालात को वही बना के, वही को क्या कहा, रूहानी। ये वही हमारी ये रूह है।
हमारी मनोदशा है। रूह है, रूह इसे रूह बनाए। अब रूह जब वही रूह बन गई, रूह वही बन गई, इसका कमाल बताया, वजूद रूह बताया। उस वही का वजूद क्या हो गया? रूह। रूह का कमाल क्या हुआ? मिन अमरीना। ये मिन बेयानिया है, ये जुजिया नहीं है। अम्र जुज नहीं होता है, अल्लाह का न जुज है न ये शरीक है, ये अम्र इलाही है। मिन अमरीना, ये मिन कौन सा? जुजिया नहीं। इसी मेन को कई मेन है जो इन्होंने समझे खुदा दवाए पूरे कुरान में मेन कितनी आए हैं। अक्सर पे जान छुड़ाई, जब से जान छुड़ाई गई कहने नहीं गया, मतलब समझ नहीं। खुदा की कसम, कुरान को ऐसे का लिखा करे बेपरवाही से, बेपरवाही से कुरान लिखा गया। मेन अम्र ना, ये रूह हमारा अम्र है। जब कहा कि बोला अम्र है, अम्र क्या है? फरमाया अम्र ही मशीयत है, अम्र ही इरादा है, अम्र ही कादिर है, अम्र ही कज़ा है। जो ये कहते वही अम्र है, जो ये कहते वही तकदीर है। उसको कमाल क्या दिया? आम्र बढ़ता है, जल्दी करके भी निकाल देता हूँ, जल्दी कर, आप परेशान ना हो। ये 14 क्या बन गए? मिन अमरीना, ये हमारा अम्र कौन है? वो वही जब रूह बनी, इनका वजूद बना, ये रूह क्या हो गया? अम्र। अब इसका नाम क्या रखा गया? रूह अमरी। रूह अमरी किसने बताऊंगा? ये रूह अमरी, ये बन गए आमिर। अब फर्क ये हो गया, वो आमिर है, हम मामूर है। 14 आमिर, अल्लाह आमिर है, हम मामूर है। कितनी बड़ी बात हो गई। और मामूर कितना ही मुंतवी क्यों ना बन जाए, आमिर नहीं बन मामूर कभी भी जानशीन रसूल नहीं बने। हम मामूर है, 14 आमिर है, अल्लाह आमिर है, अल्लाह हाकिम है, हम महकूम है, 14 हुक्म है। ये हद फासिल मैंने अभी आमिर है, हम मामूर है, 14 आमिर है। जिनको ये आमिर मिले वो उलिल अम्र। रबी पैसों की मशहूर है, रसूल के जानशीन होने से पहले उलिल अम्र होना जरूरी है। उलिल अम्र पहले से नहीं है, जानशीन का अम्र। अम्र की तारीफ सूरह यासीन में खुद कर, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन। कुरान कम पढ़ा, हाँ पता लगे, रोजों में भी नहीं पढ़ा, रोजे जो रख लिए थे कुरान आप कौन पढ़े। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं समझते? खुदा को आए कि कुरान कितनी वाज़ेह फरमा। अल्लाह का आम्र ये है, कल भी मैंने किया, अल्लाह को नहीं कहता। अल्लाह की विलायत के कमाल में इरादा है, अल्लाह को नहीं कहता। इसीलिए तो इनको वली बना के कहा, तुम्हारी विलायत में
मेरा इरादा भी है और कौन भी है। इनकी विलायत में भाई, इनकी विलायत में इरादा भी है, कौन भी। फिर आलमे अम्र जितने बने हैं, आलमे अरवाह जितने बने हैं, आलमे लाहूत जितने बने हैं, वो कौन से बने हैं? आलमे अनवार कौन से बने हैं? वो नहीं कहता अल्लाह। फिर झूठो किसने कौन कहा? और नहीं फरमाया ना समझे। इनको खाने के लिए इनको क्या बनाया? आम्र बनाया। इन्नमा आम्र, अल्लाह का आम्र ये है, आम्र। आगे आगे शब्द है, शब्द दूर चला जाएगी था पीछे चल जाएगा। इन्नमा आम्र, अल्लाह का आम्र ये है। शाद के पीछे आगे जता होती है, पीछे इन्नमा आम्र। बात कैसी हुई? श्यामी बनी श्यामी, जब बात की अम्र की हो रही है। इज़ा अरादा शैतान, जब इरादा करे कौन? इन्होंने दरमियान में अल्लाह ने कुरान में ना लिखा, मैं बता सारे कुरान में ये अल्लाह लिखा है। खुदा के वास्ते जाके देखे, अल्लाह की तो बात ही नहीं हो रही, बात ही आम्र की हो रही। अल्लाह तो कौन कहता ही नहीं। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन। कुन कौन कहेगा? आम्र। जब तक कुन रहेगा, आम्र का रहना वाजिब, उसी को ही मौले जमाना। अल्लाह के लिए जो भी हंसो अच्छा है, कुरान करके रूह में मौजूद है। जो खालिक ने बनाई है रूह, कौन? यही रूह है अमरी के 14 की रूह, उम्मुल अरवाह है। तमाम रूहों की माँ भी है और असली भी है। मैंने कोई बात है तो आप फरमाए ना, बोल के ना दिल में ना रखें, मुझे बता दे। यही रूह उम्मुल अरवाह है। यही रूह बैठाई मौजूद है, फिर क्या करेंगे? उम्मुल अरवाह है। यही रूह मबदाए अरवाह है। जितनी रूहें हैं उनकी मबदा जाए इब्तिदा ही यही रूह जाए इब्तिदा मबदा। जैसे शुरू वल्लज़ी यब्दउल खल्क़, जैसे इब्तिदा की खल्क़, ये मबदाए अरवाह है। यही रूह हयाते जमीर अरवाह आलमीन है। इनकी रूह 14 की रूह मबदाए या हयाते जमीर अरवाह आलमीन, कुल आलमीन की रूह है। इसी रूह से हयात पा रही, इसी रूह से जिंदगी, हर शायद जिंदगी पा रही। ये मैं लाता हूँ, आप खुश हो जाए। जब हर रूह यहीं से रूह पा रही है तो फिर कयामत बर्पा अल्लाह नहीं करेगा। जब इमाम रूह खाए चलेगा,
देर से मैं दामन उठाने क्या करूँ, कहना पड़ा जितनी कसमें इस वक्त कुरान में लिखी गई एक तर्जमा चीज। अब कहेंगे ये क्या है, जब लिखा हुआ आएगा फिर आपको अफसोस करो। मौताए अरवाह यही रूह ही लौहे महफूज है, यही रूह ही किताब मकनून, यही रूह ही लौहे महफूज है, यही रूह ही अर्श है, यही रूह ही कलम है, यही रूह ही अकवान बेफाइलियत ही वो उम्मुल इम्कान बेकाबिलियत ही। रवैली फरमाते हैं कि हमारी जो रूह है ये हर शय के होने में फाइल है। अबुल अकवान कौन अल-कायम क़ब्ल अल-कौन बग़ैर क़ियाम वल मौजूद फ़ी कुल्ल मकान बग़ैर क़ियाम वल क़रीब मिन कुल्ल नजवा बग़ैर तदान। मेरा वली ने सैफ़ अलविया में यही पहली दुआ मांगी कि वो होने वाले से भी पहले है। यही रूह मबदाए अरवाह जरा बराबर मैं एक बात जरूर कहती हूँ, अब इनको मबदाए अरवाह बना के रूह अमरी बना के 14 की रूह अमरी हो। खुदा गवाह मैं सिर्फ इस्लाहन ये जुमले कह रहा हूँ ताकि दुनिया समझे, तंज नहीं। इसलिए खालिक ने कसमें खाई बस सारे याते सरवन फल हामिलाते बिकरन फल जारे याते युसरन फल मुकस्सिमाते अमरन इन्नमा तू अदूना लसाते व इन्ना दीना लवाके। नहीं समझी गई कसम। सारे याते सरवन ये दोनों तराजे शायद नहीं है किसी के लिए, नहीं हमारी अपनी बात है। हाँ घर की बात है, घर में झगड़ा न वाला है। बस सारे आते सरवन कल मैं जाकर देखेंगे आप ये आई बड़ी बड़ी कसम है, इन्होंने कहा कसम है हवाओं की जो बादलों को तितर बितर कर रहे। अल्लाह बादलों की कसम खा, समझ आई थी कल वाली बात मुझे पहुंची तो मैं क्या और सारे आते सरवन हवाओं की कसम जो तितर बितर कर दी, फल जारे आते जुसरन कश्तियों की कसम समुद्रों में तेजी से चलती है, कहती है जो अब बनी है और वो भी हमने बनाई। कश्ती तूने बनाई। जहाँ ये तर्जुमे हम हकीकत कहाँ सामने कहाँ सामने नहीं सामने आएगी मेरे भाई। फल जारे आते जुस्र कश्तियों की कसम जो तेजी से चल रही, फल हामिलाते बेकर बादलों की कसम जो पानी का बोझ उठाते, बादलों का काम ही बोझ उठाना। ये तर्जुमे है, ये अपने तक रहते हैं पहली खुदा के लिए ये बात, ताकि जितनी हकाकशी करते हकीकत समझ ले, मैं बात को आगे बढ़ाते खुदा करे समझ जाए हकीकत, खुदा करे लोग समझ जाए। फल मुकस्सिमात अमरन फरिश्तों की कसम जो उमूर तकसीम करते, आगे आगे अदना जवाब कसम। इन्नमा तू अदूना लसाते,
तुमसे जो वादा किया गया है वो यकीनन सच्चा है। जब इन्ना और नाम मफ्तूह आ जाए ये जवाब कसम होता है। इसे कहते हैं मुक़सम लहू, मुक़सम जिसकी कसम खाने वाला, मुक़सम बिही जिनकी कसम खाई, चौथी कसम और साथ जवाब कसम। हुक्म है जवाब कसम को देखो, जवाब कसम जिनकी कसम खाई है उनके या तो बराबर होगा या अफजल होगा, फिर जाके कसम कसम बनेगी। एक आदमी के वो भी थोड़ा सा इशारा उसने किया, उस इशारे को मैंने ऐसा पकड़ा। ये अभी अक़सामुल कुरान की इंटरनेट से मैंने सारी की है, अक़सामुल कुरान कुछ नहीं लिखा है। तो जवाब कसम जो होता है ना, जवाब कसम से जिनकी कसम खाई है उनका अफजल या मुसावी होना जरूरी है। बादलों की कसम, फरिश्तों की एक कसम मेरे भाई उठा के ये समझे इनकी कसमें अल्लाह नहीं खा रहा, कसमें खा रहा है जिन्हें रूह अमरी देते भेजा। कसम है इन 14 नफूस की जो तमाम अजरामो अजसामो आलमीन में रूह को बखेरते हैं। मजहब खड़ा करता मैंने कहा इंशाअल्लाह नवा मजहब ही बनेगा, और तो हमने विलायत करी छुपाई है इंशाअल्लाह, क्या करेंगे। कसम है इन नुफूस ताहरीन की, इन नुफूस कादिसीन, इन 14 की कसम आलमीन के रूह को बखेरते हैं। फल जार है, फल आमिलाते बिकना, इन्होंने कहा बादलों का बोझ था, पानी का बोझ था, फल आमिलाते बिकना जो अल्लाह के तमाम उलूमो रूमो असरार इलाहिया का बोझ था। वो उधर तो अभी वैसे ही तो फिर बताते क्या है, उधर बस इंटरनेट पे अभी नहीं आ रहे। फल हामिलाते बिकरन, हामिलात माने उठाने वाले, क्या बेकर माने बोझ, पानी का बोझ, बादल पानी को बादल नहीं पानी। फल हम सही ख्वाब फरमाएगा दुनिया, फल हामिलाते बिकरन कसम है नफूस कादिसीन की जो उमूर मकज़िया और मुक़द्दरा तक़दीरिया कुल्ल इलाहिया असरार और रुमूज़ इलाहिया का बोझ उठाने वाले हैं। फल जारियात युस्रन, इनका कश्तियाँ जो तेजी से चलती हैं, कश्तियाँ नहीं जो उमूर इलाहिया को आसानी के साथ जल्दी जारी कर। बात मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में कुछ तो समझे तो सही। फल जारियात युस्रन, इनको आसानी से जारी करते हैं। गवाह वो मानता है जिसका इल्म नाकिस हो।
जो उमूर इलाहिया तकदीरिया को शबे कदरे ज़मानी फरिश्तों पे तकसीम करने शबे कदरे ज़मानी फरिश्ते इनसे उमूर लेने आते हैं, देने नहीं आते। हम किसकी खाई जा रही? 14 की। अगर गलत है पेश कर दीजिए, मौलाना की बात जाके मैं आगे रखती हूँ, मेरी डेट करो जी, तर्जुमा करो बहस। हम अल्लाह न करे आयतुल्लाह नहीं है और ना होना है, ना ना ना, ये मासूमीन की बात है ना, हम तस्वुर ही नहीं है। हम तो वही साथ बन जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं। इन नमातू अदूना सादे, अब जवाब का सब ठीक हो गया है। मोहम्मद तो तुमसे वादा किया गया, वो यकीनन सच्चा है। खुदा के रसूल खुदा के भाव ठीक है, रसूल खुदा के वचन जैसे रसूल खुदा इस्लाम के पैसे थोड़ा होता। इन्होंने ऐलान किया कि जो जिसने भी रसूलुल्लाह से कोई कर्ज लेना है, हम कर्ज देने के लिए तैयार हैं, हम गवाह जरूर लेता है। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान ऐलान कर दो, गवाहों की जरूरत नहीं, जो भी आके कहे कर्ज लेना है हम दे देंगे। खुश हो जाना है, इसलिए काफी देर से तो थोड़ा खुश हो जाए कल, ताकि कल भी जल्दी हमें यही होता कल आ जाए कल। अब जनाब ये हुआ कि इन्होंने जब ऐलान किया तो एक शख्स आया जैसे अरगवानी रंग का कबा और मामा, तलवारी दो लगाई हुई थी, घोड़े से उतर के अंदर आगे अस्सलाम किया। जो साहब तशरीफ रखते थे उनसे कहा कि आप थानशीर रसूल हैं। उन्होंने तो नहीं कहा, उस दूसरे ने कहा ये है। उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह से कुछ कर्ज लेना है। उन्होंने तफसीर कर्ज पूछी, तफसीर पूछी कर्ज क्या है, जो पूछेगा वो देगा। जिसे ये भी बता दी कि कर्ज है, ये ऐसी है छोटी सी बात है, सारा नतीजा सामने आ गया। ये है 100 ऊँटनियाँ, उनकी 2 कुहानी सुर्ख रंग की काली स्याह चश्म वाली और सोने चांदी के भार पर लदे हुए और 17 गुलाम। ये रसूल से मैंने कैसा लेना है। उन्होंने इत्तेफाक से पूछ लिया गवाह कौन है, कहा गवाह अल्लाह है। हाथ रखा, आओ हम कर्ज दिला देंगे। इसे सोच के समझ के अली को मान के जाओ। अली पेशवा वो जनाब अली के सामने जो ही आया, जनाब अली ने उसको कहा अपने बाप का कर्ज लेंगे। खुदा गवाह है, उसे सुनते ही कहा कि मुझे यकीन हो गया है कर्ज मिल जाए। जब कहा ना बाप का कर्ज लेने आया, उसने कहा बोला ये आपने अच्छी बात कही, ये बाप का कर्ज लेने में आया। अंदर वाली बात मुझे मालूम नहीं, आप फरमा सरकार बनना तेरा बाप सरदार था कभी देख
रसूल पाक के पास आया, बोला इस्लाम शुरू है, अगर आप इजाज़त दें मैं अपने कबीले के साथ इस्लाम की तबलीग करूँगा, यकीनन वो मुसलमान हो जाएंगे, आप मुझे इनाम क्या देंगे? सरकार ने फरमाया कि इस दुनिया में लेना चाहता है या वहाँ भी लेना चाहता है? मेरे ख्याल में सागा का था, कहने लगा दोनों ले। फरमाया ये जो दुनिया का ये नाम ले लो, जन्नत की रसीद। दूसरा ये हुआ कि रसूल ने फरमाया 100 ऊँटनियाँ जिनकी 2 कहानी होंगी, सुर्ख रंग की होंगी और चश्म उनके स्याह होंगे, ये काम का मिलती, तो वो भी हम देंगे उन लोगों का, सोना चांदी भी होगी, 17 गुलाम भी होंगे, तेरे बाप भी होगा और हौसले ना निस्बत तो मैंने दे दी और हौसले ना दी तो मैंने कहा मौला मैं बूढ़ा हूँ, तो आज मेरे बाप ने कहा मौला मैं बूढ़ा हूँ, मैं जाके तबलीग करूँगा, अगर मैं मर जाऊँ तो ये इनाम मेरे बेटे को मिलेगा? सरकार ने फरमाया हाँ हाँ हम दे देंगे, मेरे बेटे को मिलेगा। फिर उसने दूसरा सवाल किया, मौला अगर आप ना हुए तो फिर कौन देगा? फरमाया अली ये मिले अली। बोझ कम हो गया, तू अपने बाप की तरफ से है, मैं जानशीन सरकार हसन को बुला के सरकार ने फरमाया ये देखिए जो चाहे सारे उड़े दो सारे नाम ने फरमाया हसन बाबे का कर्ज अदा, नाना का कर्ज से अदा कर। सरकार हसन मुझको घर गए, अबाई रसूल पहली, अबाई रसूल पहली, बचपने की बात होगी मेरे, बचपने में मेरी आवाज पूरी हो जाए उसे हसन आंखों से मुबारक हो, दस्तारे मुबारक रसूल रख, असाए रसूल हाथ में ले, किताबें पढ़ेंगे तो लिखा, ऐसे करेंगे फिर शक में रहेंगे, किताबें लेनी जो नहीं और नहीं लेंगे शक में रहेंगे, ले लेंगे तो देख लेंगे खुश हो जाएंगे। अगला लेके सरकार गए और उसी आदमी को साथ लिया, एक रिवायत में उसका नाम बाद में अबू शमशान, अबू शमशान, वहाँ गए तो एक वादी अकीक थी, अकीक सारा मदीना साफ, पता ही नहीं था मदीने वाला, सारा मदीना साफ। सरकार हसन में जाके उस अकीक पत्थर पे असाए मुबारक रखा, जमीन शिकाफ्ता हुई, एक गुलाम निकला जिसके हाथ में रस्सी, हाय हाय गुलाम निकला उसके हाथ में रस्सी है, जो ही वो निकला और चलने लगा, सरकार ने उसी आदमी से कहा अबू शमशान तुम आगे चलो, तुम आगे चलो, हम तुम्हारा वादा पूरा करते थे, देखो पीछे ही देखिए, जो अंजाम से बाखबर हो उसे ही मांग के, ये समझ आ गई बात मुकम्मल, पीछे ना देखे, लेकिन क्या करता है अभी बात हुई नहीं, पीछे ना देखना, ये पीछे ना देखना किस कमाल की तरफ इशारा, हमारी कमाल की इंतहा नहीं है, पीछे ना देखना, वो तो वादा है, तो पीछे ना देखना, फिर देखना वादे से ज्यादा हम कितना देखना। अभी संसार में वो आगे चलना शुरू किया, पीछे से गुलाब निकला, उसके पीछे 6 ऊँटनियाँ, सुर्ख रंग की, दोनों कहानी कानी से आंखें, सोना चांदी लगे हुए भरे हुए, पता नहीं कहाँ से आए, आपने नहीं दिए, खुश हो आप देख रहे थे दूसरे को, आपने नहीं
पीछे से ऊँटियाँ निकल भी रही। आए क्योंकि इमाम ने फरमाया पलट के पीछे न देखी, मालूम तुझे एहसास भी नहीं होगा कि आ भी रही है या नहीं। कैसा इमाम है, कैसी बात। यहाँ तक चलते फिर गुलाम 16 गुलाम निकले, 96 ऊँटियाँ आ गई, फिर गुलाम निकला 4 हो गई, 100 पूरी हो गई, जो 100 हुई है। अब उसने दिल में कहा देखो तो सही कोई आ भी रही है। यही था आहत के ना होने का, आहत नहीं हो रही। अब उसने कहा देखो तो सही, समझ जाए। अब पता लगा गए मासूम कौन हो। अब तो पलट के देखा तो 100 ऊँटियाँ निकल चुकी थी। वहीं से सजाए हसन ने कहा अबू शमशान मैंने जो कहा था पलट के न देखना, काम तो हो गया पूरा, तू पलट के न देखता, यमन तक चला जाता, कतार खत्म। बरहना सर बंधे हुए हाथों से ज़हरा की बेटियां बाजार कूफा में लाई नहीं, ये आई नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी मैंने उलमा से कहा, नाकरीन से न कहा करो कि ये आई है, ये आई नहीं, बाजारों में लाई। ये तो कभी बाहर अपने घर से बाहर नहीं है। जब आ गई ज़हरा की बेटी बाजार में और मुंह पे बाल डाले हुए हैं और खा के करबला इतनी गाली हुई है कि बाल नजर नहीं आता। कल भी मैंने अर्ज किया, किसी बदबख्त ने इशारा करके कहा हाँ से ही ज़ैनब हो गई, लोगों आओ अली की बेटी ज़ैनब ये है। बहुत बड़ा मसाइल है, ये उलमा ने लिखा है कि क़यामत आ जाती जो इशारा किया बदबख्त ने। यही अली की बेटी ज़ैनब है। जब ये इशारा हुआ तो उस वक्त बीवी ने कहा सज्जाद बेटा तू इमाम है, अगर इजाजत दे तो मैं कुछ कह सकती हूँ। इमरान ने जब बीवियों को दाखिले बाजार किया, खबर ये किया कि हर बीवी के मेहमान के साथ करीब साल वाला रिश्ता उसका साल लोग के लिए जनाब मेरे बाप के मेहमान के साथ 6 माह के बच्चे का साथ, जनाब उम्र फरवा के साथ, जनाब अमीर कासिम का साथ, जनाब उम्र लैला के साथ, जनाब अली अकबर का साथ, जनाब ज़ैनब आलिया के साथ, मेहमान के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरे पर जब ये जा रहे थे ना लेके, उस वक्त बीवी ने जब पूछ लिया सज्जाद मैं कुछ कह सकती हूँ, तो पाक बीवी को जब इज़्न मिला ना इमाम की तरफ से, मेरी बीवी ने उसी तरह घुटनों में सर रखे हुए कहा हुसैन नो के नेज़ा पे कुरान पढ़ो। कहा ना कुरान पढ़ो, पाक बीवी या से नेज़ा लिया गया, ऊपर से नेज़ा निकला। अल्लाह इमाम ने फख्र दाऊद बन के जब कुरान नेज़े पे पढ़ना शुरू किया, लाखों की तादाद में मजमा एक शोर बुलंद हुआ। ऐसा शोर कभी भी कूफा में नहीं हुआ। एक मोमिना का घर है बिल्कुल बाजार के किनारे पर, जब उसने शोर सुना फरमाया जल्दी आई दरवाजे पर कि मैं खोल
ना छत के ऊपर, इसके बच्चे भी भागते हुए आए। जो ही बच्चे आए तो ख्याल आया क्यों ना मैं सदका कर दूं। यही बातें बताए अल्लाह, सदका करके ना बच्चों का जब देने लगी ना खजूरें, जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी हाथ रोक ले, सदका हम पे हराम। अजर को गलत हसीदा कबूल फरमाए, सदका हम पे हराम। जब कहा ना सदका हम पे हराम, तो चिल्ला के कहती है सदका तो हरामुन अला आले मोहम्मद, बीबी सदका तो आले मोहम्मद पे हराम है। ऐना कुंतुन्ना, बीबी बताओ आप कौन, बीबी कौन है। तो कहा ना कौन है, तो जनाब ज़ैनब खामोश हो गई। ये खजूरें देना भूल गई, बीबी के करीब आके मैं मजाक को भी लगाऊं, बीबी आप कौन है। बीबी खामोश। जब कहा खामोश है, बुलवाने के लिए उस बीबी ने कहा बीबी ये बच्ची बीमार है। फरमाया बीमार नहीं, ये यतीमा है। और यतीमा का नाम आया ना, उस बीबी ने कहा मेरी शहजादी ने मुझे मदीने में कहा था अगर कोई सैयदजादी हो, छोटी उम्र की हो, कैदी हो, तो उसकी दुआ जल्द कबूल हो। बच्ची में सारे औसाफ हैं, आप इस बच्ची से कहें मेरे लिए दुआ मांगो। जनाब ज़ैनब ने फरमाया बीबी अगर शरई दुआ हुई तो मांगेगी, वरना नहीं। परेशान होके गिर गई। बीबी कैदी होके इतनी पाबंद हो शरीयत। आप कौन है, मुझे बताए कौन है। फिर बीबी कहा हाँ मेरी शरई दुआएं हैं। बच्ची से कहो मेरे लिए दो दुआएं मांगी। पहली दुआ मांगे जैसे ये बच्ची यतीम हुई है, मेरे बच्चे यतीम ना हो। जनाब सकीना ने दुआ मांगी, आए अल्लाह मेरी तरह इन बच्चों के